हम मिशन की बात बाद में करेंगे, पहले चलकर ये देख रहे हैं कि तुमको क्या इनाम मिलने वाला है। विक्की कहता है। हाँ ठीक है, चलो मुझे भी देखना है कि क्या मिलता है, दक्ष कहता है। नंबर 1 पर तो कुछ बड़ा ही होना चाहिए, कबीर कहता है। वो तो अब कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा कि क्या मिलता है, निशिका कहती है। फिर दक्ष एक मैदान में आ जाता है जहां पर उसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। वहां पर एक टेबल रखी हुई थी। दक्ष, इसके ऊपर अपना हाथ रखो और फिर ये तुम्हें इनाम देगा, निशिका दक्ष को बताती है। दक्ष वैसा ही करता है और अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है। हाथ ऊपर रखते ही उसे पर नंबर 1 रैंक दिखने लगता है। फिर दक्ष के सामने कुछ इनाम आ जाते हैं जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। यहां पर 2 काफी नाम नजर आ रहे हैं। इनमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, दक्ष पूछता है। दक्ष, ये तो किस्मत की बात है कि तुम्हें क्या मिलता है। इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। हर रैंक पर अलग अलग चीज रखी हुई होती है और तुम एक पर हो, इसलिए सभी चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तुम उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। फिर दक्ष देखने लगता है कि वो उनमें से कौन सी चीज को अपने लिए प्ले। कुछ देर देखने के बाद दक्ष फैसला करता है कि वो आंख बंद करके एक को उठा लेगा। दक्ष ऐसा ही करता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक को सेलेक्ट कर लेता है। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। जब आय सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर एक चमकीली सी रोशनी उसके अंदर चली जाती है और फिर दक्ष को अपने सिस्टम की आवाज आती है। आपको पावर क्रिस्टल हासिल हुआ है। अब ये पावर क्रिस्टल क्या है, दक्ष सोचता है और अपने सिस्टम में देखने लगता है, लेकिन फिर तुरंत ही दक्ष हैरान हो जाता है। वो पावर क्रिस्टल डेविल चाइल्ड अपने अंदर सूख रहा था और देखते ही देखते उसे पावर क्रिस्टल की सारी चमक डेविल चाइल्ड के अंदर चली जाती है और फिर डेविल चाइल्ड का कोकून पहले से भी ज्यादा बड़ा नजर आने लगता है। दक्ष फिर उसे जगह से नीचे उतर जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो बताओ तुमको क्या हासिल हुआ, विक्की पूछता है। सभी के मन में यही सवाल चल रहा था कि दक्ष को क्या मिला होगा। मुझे इसमें एक पावर क्रिस्टल मिला था, दक्ष कहता है। क्या मतलब? पावर क्रिस्टल मिला था? अब कहां पर गया वो, निशा पूछता है। पावर क्रिस्टल के मेरे अंदर आते ही डेविल चाइल्ड ने उसे अपने अंदर ले लिया और अब वो उसी के पास है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी सारी मेहनत उसके अंदर चली गई, दक्ष सबको बताता है। तुम चिंता मत करो दक्ष, डेविल चाइल्ड ने उसे अंदर लिया है तो उसके कुछ अच्छे ही नतीजा निकलेगी, कबीर कहता है। मुझे कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा जब तक डेविल चाइल्ड इवॉल्व नहीं हो जाता और फिर ही पता चलेगा कि उसे क्या क्या बदलाव आए हैं। दक्ष ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसने पहले ही विवेक ओबरॉय की ऊर्जा उसे दी थी और अब उसने उसे क्रिस्टल को भी अपने अंदर ले लिया था। ऐसे में उसकी ताकत में ज्यादा अंतर आया होगा या नहीं, ये दक्ष पता नहीं लग सकता था। फिर कुछ दिनों तक इंतजार करता है और कहीं पर भी नहीं जाता। वो अपने कमरे में ही अपनी तैयारी करता रहता है। दक्ष ने सबको बताया था कि एक बार डेविल चाइल्ड के इवॉल्व होते ही वो सारे अगले मिशन पर जाएंगे और तब तक तुम सब अपनी तैयारी कर लो। और सभी इसी काम में लगे हुए थे। लगभग 15 दिनों के बाद डेविल चाइल्ड के कोकून में अंतर आने लगता है और वो चमकने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अब जल्दी ही टूट जाएगा और दक्ष उसी को देख रहा था कि अब आगे क्या होता है। फिर वो धीरे धीरे टूटने लगता है और दक्ष के शोल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा चमक फैलने लगती है। दक्ष को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो चमक गायब होती है तब दक्ष हैरान हो जाता है और फिर दक्ष डेविल चाइल्ड को बाहर बुला लेता है। जब दक्ष डेविल चाइल्ड को बाहर बुलाता है तब उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि डेविल चाइल्ड अकेला नहीं आया था। डेविल चाइल्ड के पास भी एक लड़की खड़ी हुई थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे लड़की के सफेद रंग के पंख मौजूद थे और वो देखने में किसी परी से काम नहीं लग रही थी। उसे लड़की के हाथ में एक तलवार मौजूद थी। दूसरी तरफ डेविल चाइल्ड ने अपने हाथ में एक लंबी बंदूक पकड़ रखी थी जो किसी स्नाइपर के जैसी नजर आ रही थी। फिर दक्ष जल्दी से डेविल चाइल्ड के बारे में पढ़ता है और जब दक्ष उसके बारे में देखा है
तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ था कि डेविल चाइल्ड इवॉल्व हो गया है और अब वो लेवल 3 पर है। इसका मतलब इसने एक लेवल छोड़ दी और ये सिद्ध अगली लेवल पर चला गया। मतलब 2 लेवल और फिर इसकी सारी लेवल पर हो जाएगी। अब मुझे देखने की ये दोनों कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये लड़की इसके साथ कैसे आई। फिर दक्ष उसे लड़की के बारे में देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लड़की के बारे में लिखा हुआ था कि पावर गर्ल, एक फाइटर और हेल्पर। इसका मतलब ये उसे क्रिस्टल की वजह से आई है जो डेविल चाइल्ड ने अपने अंदर ले लिया था। शायद डेविल चाइल्ड के पास कुछ ज्यादा ही ऊर्जा मौजूद थी और उसी ऊर्जा के साथ ये क्रिस्टल मिल गया होगा और उन दोनों के मिलने पर ये लड़की बन गई होगी। लेकिन मुझे पता करना होगा कि इसकी ताकत किस हद तक जा सकती है, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष फैसला करता है कि वो कुछ समय के लिए पावर गर्ल को किसी के सामने नहीं आने देगा, क्योंकि ऐसे में बहुत से सवाल उठ जाएंगे और वो लोग उसे पर शक करने लगेंगे। ऐसे में दक्ष सोच रहा था कि जब तक उसे उसकी जरूरत नहीं होगी तब तक वो उसे अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन वो उसकी ताकत देखना चाहता था, इसलिए आश्रम से कुछ दूर शिकार के लिए चला जाता है। पहले दक्ष डेविल चाइल्ड को बाहर निकलता है, जो देखने में अब दक्ष के जैसा ही नजर आ रहा था। उसे बीस्ट को मारो, दक्ष कहता है, और फिर डेविल चाइल्ड अपनी बंदूक ऊपर करता है और एक गोली चला देता है। वो गोली सीधी जाकर उस बीस्ट की लगती है और वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। दक्ष जब उसके पास जाकर देखा है तो उसे पता चलता है कि वो एक लेवल 5 का है, बीस्ट था जो एक गोली में मर गया। तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो, दक्ष उसको देखकर सोचता है और फिर उसको छूने लगता है। जब दक्ष उसको छूता है तो वो वहां से गायब हो जाता है और बस दक्ष के हाथ में उसकी बंदूक ही रहती है। इसका मतलब इसकी इवॉल्व होने पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी हथियार का वैसे ही उपयोग कर सकता हूं जैसे ये किया करता था, दक्ष सोचता है और कुछ बीस्ट का शिकार करने लगता है। दक्ष एक ही गोली में एक बीस्ट को मारता जा रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दक्ष सोचता है और डेविल चाइल्ड को उसकी बंदूक वापस कर देता है। उसके बाद आगे उसको अपने शोल में भेजता है और पावर गर्ल को बाहर निकलता है, जो देखने में इतनी सुंदर थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर आयोजन उसकी ताकत देखने के लिए आया था और फिर दक्ष ऐसे बीस्ट को ढूंढने लगता है जिसके ऊपर वो दोनों उसकी ताकत देख सकते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद दक्ष को कुछ बीस्ट नजर आ जाते हैं और फिर दक्ष पावर गर्ल से कहता है जो और उन बीस्ट को मार दो। दक्ष के इतना कहते ही वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और तेजी से उसे तरफ जाने लगती है। वो लड़की एक ही बार में एक बीस्ट को मरती जा रही थी, लेकिन दक्ष के लिए है, यानी कि बात ये थी कि उन बीस्ट के खून का एक भी कटरा उसे लड़की पर नहीं गिरा था और उसे लड़की ने उन सभी को मार दिया था। डेविल चाइल्ड का नाम तो ठीक है, उसका नाम तो मैं ही रखा है, लेकिन तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब है। मैं तुम्हें पावर गर्ल कहकर नहीं बुला सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचा होगा, दक्ष कहता है। उसे टाइम शाम होने लगी थी और जब दक्ष ऊपर की तरफ देखा है तो उसे आसमान में चांद और तारे नजर आने लगते हैं और उसी के साथ दक्ष को एक नाम पसंद आ जाता है जो उसे लड़की के लिए बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। दक्ष कहता है, आज से मैं तुम्हें तारा बुलाऊंगा क्योंकि तुम कुछ इस तरह की नजर आ रही हो, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन तारा दक्ष की तरफ देखकर अपनी पलकें झुका देती है और कुछ नहीं कहती। अगर तुम दोनों बात कर सकते होते तो कितना अच्छा होता, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष तारा को अपने शोल में वापस भेज देता है और वापस से देव आश्रम की ओर जाने लगता है। जब दक्ष देव आश्रम की ओर जा रहा था तब वो रास्ते में यही सोच रहा था कि इन दोनों के होते हुए वो आसानी से तीसरी चाबी को हासिल कर सकता है। ऐसे में उसे किसी को अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसने पहले ही सबको अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है और ऐसे में अब वो किसी को मना नहीं कर सकता है। कुछ देर बाद दक्ष अपने कमरे में आ जाता है और आराम करने जाता है। अगले दिन दक्ष अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि डेविल चाइल्ड इवॉल्व हो गया है और अब हम मिशन पर जा सकते हैं। सभी डेविल चाइल्ड की ताकत देखना चाहते थे और दक्ष को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी ताकत देखकर क्या सोचता है, इसलिए दक्ष डेविल चाइल्ड को सबके सामने आने देता है। डेविल चाइल्ड ने अपने हाथ में वही स्नाइपर पकड़ रखी थी।
इसकी बंदूक तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, विक्की कहता है। इसकी बंदूक ही नहीं, ये भी पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, कबीर बोलता है। तुम दोनों सही सोच रहे हो, यही इवॉल्व होने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन इसकी असली ताकत तो हमें इस मिशन पर ही पता चलेगी कि ये क्या क्या कर सकता है, दक्ष सबसे कहता है। क्या तुम सब मशीन पर चलने के लिए तैयार हो? दक्ष उन सब से पूछता है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी तीसरी चाबी चाहिए थी और उसे चाबी को हासिल करने के लिए दक्ष और इंतजार नहीं करना चाहता था। इवॉल्व होने से पहले अगर मुझे वो तीसरी चाबी मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और शायद इवॉल्व होते टाइम मुझे जो इनाम मिलेगा वो भी इवॉल्व हो जाए, दक्ष सोचता है। जब भी कोई इवॉल्व होने के लिए ज्यादा था, वो अपने साथ अपनी सबसे अच्छी और मजबूत शोल को ले जाता था, क्योंकि वो इवॉल्व होते टाइम पूरा शरीर अंदर तक इवॉल्व हो जाता था, और उसी के साथ अगर उसके पास कोई शोल हुई तो वो भी इवॉल्व हो सकती थी। हालांकि उसकी लेवल ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से ज्यादा हो जाती थी। इसलिए दक्ष इस इनाम को आप पहले हासिल करना चाहता था और फिर अपने आप को इवॉल्व करना चाहता था। डेविल चाइल्ड की ताकत देखकर शरीर के सभी दोस्त हैरान थे और इस मिशन के लिए तैयार थे। दक्ष जल्दी से जल्दी इस मिशन पर जाने के लिए सबसे कहता है कि वो कल ही इस मिशन के लिए निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा कर दें। इसका मतलब ये उसे क्रिस्टल की वजह से आई है जो डेविल चाइल्ड ने अपने अंदर ले लिया था। शायद डेविल चाइल्ड के पास कुछ ज्यादा ही ऊर्जा मौजूद थी और उसी ऊर्जा के साथ ये क्रिस्टल मिल गया होगा और उन दोनों के मिलने पर ये लड़की बन गई होगी। लेकिन मुझे पता करना होगा कि इसकी ताकत किस हद तक जा सकती है, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष फैसला करता है कि वो कुछ समय के लिए पावर गर्ल को किसी के सामने नहीं आने देगा, क्योंकि ऐसे में बहुत से सवाल उठ जाएंगे और वो लोग उसे पर शक करने लगेंगे। ऐसे में दक्ष सोच रहा था कि जब तक उसे उसकी जरूरत नहीं होगी तब तक वो उसे अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन वो उसकी ताकत देखना चाहता था, इसलिए लिए आश्रम से कुछ दूर शिकार के लिए चला जाता है। पहले दक्ष डेविल चाइल्ड को बाहर निकलता है, जो देखने में अब दक्ष के जैसा ही नजर आ रहा था। उसे बीस्ट को मारो, दक्ष कहता है, और फिर डेविल चाइल्ड अपनी बंदूक ऊपर करता है और एक गोली चला देता है। वो गोली सीधी जाकर उस बीस्ट की लगती है और वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। दक्ष जब उसके पास जाकर देखा है तो उसे पता चलता है कि वो एक लेवल 5 का है बीस्ट था जो एक गोली में मर गया। तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो, दक्ष उसको देखकर सोचता है और फिर उसको छूने लगता है। जब दक्ष उसको छूता है तो वो वहां से गायब हो जाता है और बस दक्ष के हाथ में उसकी बंदूक ही रहती है। इसका मतलब इसकी इवॉल्व होने पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी हथियार का वैसे ही उपयोग कर सकता हूं जैसे ये किया करता था, दक्ष सोचता है और कुछ बीस्ट का शिकार करने लगता है। दक्ष एक ही गोली में एक बीस्ट को मारता जा रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दक्ष सोचता है, और डेविल चाइल्ड को उसकी बंदूक वापस कर देता है। उसके बाद आगे उसको अपने शोल में भेजता है और पावर गर्ल को बाहर निकलता है, जो देखने में इतनी सुंदर थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पर आयोजन उसकी ताकत देखने के लिए आया था, और फिर दक्ष ऐसे बीस्ट को ढूंढने लगता है जिसके ऊपर वो दोनों उसकी ताकत देख सकते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद दक्ष को कुछ बीस्ट नजर आ जाते हैं और फिर दक्ष पावर गर्ल्स से कहता है जो और उन बीस्ट को मार दो। दक्ष के इतना कहते ही वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और तेजी से उसे तरफ जाने लगती है। वो लड़की एक ही बार में एक बीस्ट को मरती जा रही थी, लेकिन दक्ष के लिए है, यानी कि बात यह थी कि उन बीस्ट के खून का एक भी कटरा उसे लड़की पर नहीं गिरा था और उसे लड़की ने उन सभी को मार दिया था। डेविल चाइल्ड का नाम तो ठीक है, उसका नाम तो मैं ही रखा है, लेकिन तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब है। मैं तुम्हें पावर गर्ल कहकर नहीं बुला सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचा होगा, दक्ष कहता है। उसे टाइम शाम होने लगी थी और जब दक्ष ऊपर की तरफ देखा है तो उसे आसमान में चांद और तारे नजर आने लगते हैं, और उसी के साथ दक्ष को एक नाम पसंद आ जाता है जो उसे लड़की के लिए बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। दक्ष कहता है, आज से मैं तुम्हें तारा बुलाऊंगा क्योंकि तुम कुछ इस तरह की नजर आ रही हो, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन तारा दक्ष की तरफ देखकर अपनी पलकें झुका देती है
और कुछ नहीं कहती। अगर तुम दोनों बात कर सकते होते तो कितना अच्छा होता, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष तारा को अपने शोल में वापस भेज देता है और वापस से देव आश्रम की ओर जाने लगता है। जब दक्ष देव आश्रम की ओर जा रहा था तब वो रास्ते में यही सोच रहा था कि इन दोनों के होते हुए वो आसानी से तीसरी चाबी को हासिल कर सकता है। ऐसे में उसे किसी को अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसने पहले ही सबको अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है और ऐसे में अब वो किसी को मना नहीं कर सकता है। कुछ देर बाद दक्ष अपने कमरे में आ जाता है और आराम करने जाता है। अगले दिन दक्ष अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि डेविल चाइल्ड इवॉल्व हो गया है और अब हम मिशन पर जा सकते हैं। सभी डेविल चाइल्ड की ताकत देखना चाहते थे और दक्ष को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी ताकत देखकर क्या सोचता है, इसलिए दक्ष डेविल चाइल्ड को सबके सामने आने देता है। डेविल चाइल्ड ने अपने हाथ में वही स्नाइपर पकड़ रखी थी। इसकी बंदूक तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, विक्की कहता है। इसकी बंदूक ही नहीं, ये भी पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, कबीर बोलता है। तुम दोनों सही सोच रहे हो, यही वॉल्व होने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन इसकी असली ताकत तो हमें इस मिशन पर ही पता चलेगी कि ये क्या क्या कर सकता है, दक्ष सबसे कहता है। क्या तुम सब मशीन पर चलने के लिए तैयार हो? दक्ष उन सब से पूछता है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी तीसरी चाबी चाहिए थी और उसे चाबी को हासिल करने के लिए दक्ष और इंतजार नहीं करना चाहता था। इवॉल्व होने से पहले अगर मुझे वो तीसरी चाबी मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और शायद इवॉल्व होते टाइम मुझे जो इनाम मिलेगा वो भी इवॉल्व हो जाए, दक्ष सोचता है। जब भी कोई इवॉल्व होने के लिए ज्यादा था वो अपने साथ अपनी सबसे अच्छी और मजबूत शोल को ले जाता था, क्योंकि वो इवॉल्व होते टाइम पूरा शरीर अंदर तक इवॉल्व हो जाता था और उसी के साथ अगर उसके पास कोई शोल हुई तो वो भी इवॉल्व हो सकती थी। हालांकि उसकी लेवल ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से ज्यादा हो जाती थी। इसलिए दक्ष इस इनाम को आप पहले हासिल करना चाहता था और फिर अपने आप को इवॉल्व करना चाहता था। डेविल चाइल्ड की ताकत देखकर शरीर के सभी दोस्त हैरान थे और इस मिशन के लिए तैयार थे। दक्ष जल्दी से जल्दी इस मिशन पर जाने के लिए सबसे कहता है कि वो कल ही इस मिशन के लिए निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा कर दें। और फिर सभी उन ज्वालामुखी की तरफ जाने लगते हैं। वो ज्वालामुखी देव आश्रम से काफी ज्यादा दूर थे, इसकी वजह से उनको वहां पर जाने में लंबा समय लगने वाला था। आखिरी मिशन और उसके बाद मैं सभी को बता दूंगा कि फाइनल लेवल के भी बीस्ट होते हैं, लेकिन मुझे इस मिशन पर अपनी फाइनल लेवल के सारे पॉइंट्स पूरे करने होंगे, तभी अच्छा होगा, दक्ष सोचता है। दक्ष ने पायल और राजेश गोयंका को सबसे आगे कर रखा था और जो भी बीस्ट उनके सामने आता सबसे पहले उन दोनों को ही उससे लड़ना पड़ता। और प्रीत और पूजा को दक्ष ने उनके अंदर से क्रिस्टल निकालने का काम दिया हुआ था और बाकी की टीम आराम से चल रही थी, जिसकी वजह से पायल और राजेश गोयंका को गुस्सा आना शुरू हो गया था। तुमने उसे दिन मेरी जान लेने की कोशिश की थी ना, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी है, दक्ष पायल की तरफ देखते हुए सोचता है। पायल इस समय एक बीस्ट से लड़ रही थी। काफी दूर आने के बाद एक खुला मैदान शुरू हो गया था, जहां की जमीन बंजर नजर आ रही थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। अपने पानी का ध्यान से इस्तेमाल करना, हमें नहीं पता कि अगली बार हमें पानी कितनी दूरी पर मिलेगा, इसलिए आराम से पीना, निशिका सबसे कहती है। फिर वे सभी आगे चलते रहते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनको अपनी तरफ काली परछाइयां आती हुई नजर आती है। वो क्या आ रहा है हमारी तरफ? तेजी से कबीर पूछता है। वो तो एक बीस्ट की सेना है जो हमारी तरफ ही आ रही है, निशिका कहती है। सामने से काले और सिल्वर रंग की चींटियां आ रही थीं, जो देखने में 3 मील लंबी थीं और 2 मीटर चौड़ी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी और जिस रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी, ऐसे में उनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अब हम इतनी सारी चींटियों को कैसे मारेंगे? ये तो 1000 से भी ज्यादा है, विक्की कहता है। लेकिन तभी एक गोली की आवाज आती है और सामने से आई हुई एक चींटी नीचे गिर जाती है। दक्ष ने डेविल चाइल्ड से उसकी बंदूक ले ली थी और अब वो सबसे बड़ी चींटियों पर हमला कर रहा था। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकती है। जितनी हो सके मैं उतनी चींटियां को खत्म करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर तभी धुआं उठता है और उसे धुएं की वजह से उनको कुछ ठीक से नजर नहीं आता।
लेकिन दक्ष ध्यान से देखा है कि वो चींटियां कितनी तेजी से आ रही हैं। उसकी वजह से वहां पर धूल उड़ाने शुरू हो गई है और वो धूल ही सारी जगह को ढक रही है। ये चींटियां तो बहुत ज्यादा चालाक हैं, तुम बड़ी चींटियों को अब नहीं मार सकते हो। उन्होंने अपने आगे रेत की दीवार खड़ी कर दी है और वो बहुत ही जल्द हम तक पहुंच जाएगी, कबीर कहता है। तो सोच क्या रहे हो, हमें तो लड़ना ही है। दक्ष डेविल चाइल्ड को बाहर बुलाता है और उसकी बंदूक वापस कर देता है ताकि वो उसे लड़ सके। फिर दक्ष अपनी तलवार उठा लेता है। तो सोच क्या रहे हो, हमले के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, दक्ष कहता है। ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये एक साथ कितनी चींटियों से लड़ने की सोच भी कैसे सकता है? वो सारी मिलकर हमें खत्म कर देगी और हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, वो बहुत ज्यादा है। पायल अपने भाई से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सामने से कोई बड़ा खतरा आता है तो हम उसे खतरे से नहीं लड़ेंगे, दक्ष को उनसे निपटने दो। हम थोड़ा पीछे होकर लड़ेंगे ताकि अगर सभी मारते हुए नजर आए तब हम मौका देखकर वहां से भाग जाएं, राजेश कहता है। लेकिन दक्ष को अपनी तरफ आती हुई चींटियों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो एक जगह पर खड़ा होकर उन्हें का इंतजार कर रहा था और डेविल चाइल्ड उन चींटियों पर गोलियों की बारिश कर रहा था और हर एक गोली के साथ एक चींटी मरती जा रही थी। ये तो हम सबसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसकी एक गोली में एक बीस्ट मारता जा रहा है, ऐसे में ये हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, कबीर कहता है। फिर वो सारी चींटियां उनके पास आ जाती हैं और सभी अपने अपने हथियारों से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दक्ष भी एक एक हमले से एक एक चींटी को कटता जा रहा था, चाहे उसके सामने किसी भी तरह की चींटी क्यों ना आए, लेकिन वो सबको आसानी से मारता जा रहा था। वही बाकी की टीम भी उन चींटियों को मार रही थी, लेकिन अब उनको उन चींटियों के क्रिस्टल से कोई मतलब नहीं था। वो तो ज्यादा से ज्यादा चींटियों को मारने की सोच रहे थे, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा चींटियों को मारेंगे उनको उतने ही ज्यादा सुपर पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम ये है कि वो लगातार सुपर पॉइंट्स इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, उनको बीच बीच में इंतजार करना ही होगा, तभी उनको कुछ पॉइंट्स हासिल होंगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि इतनी सारी चींटियों को करने पर सभी को कुछ न कुछ पॉइंट तो हासिल हो ही जाएंगे। लेकिन उन चींटियां की संख्या कम नहीं हो रही थी और वो देखने में उतनी ही नजर आ रही थी जितनी कि पहले इतनी चींटियों के मरने के बाद भी और चींटियां करने के लिए आती जा रही थीं। उन चींटियों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन सबको लड़ने में मुश्किल आ रही थी। दक्ष, हम इतनी सारी से नहीं लड़ सकते हैं, हमें पीछे हटना होगा, नहीं तो हम कुछ ही देर में थक जाएंगे, निशिका कहती है। हम पीछे नहीं हटेंगे, मैं मदद के लिए किसी और को बुलाता हूं, दक्ष कहता है और तारा को बाहर निकाल लेता है। तारा को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे। पायल और राजेश के तो मुंह खुल गए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तारा के सामने पायल तो कुछ भी नहीं थी। दक्ष, ये कौन है, विक्की पूछता है। ये भी मेरी एक शोल है, ये मुझे उसे टूर्नामेंट को जीतने पर मिली थी, दक्ष कहता है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें उसे एक क्रिस्टल मिला था और कुछ नहीं, विक्की पूछता है। हाँ, मुझे क्रिस्टल ही मिला था और उसे क्रिस्टल को डेविल चाइल्ड ने अपने अंदर ले लिया था, और जब डेविल चाइल्ड इवॉल्व हुआ था उसी के साथ शायद वो क्रिस्टल भी इवॉल्व होकर इस लड़की में बदल गया था, दक्ष सभी को समझता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, विक्की कहता है। एक बार हम इस समस्या से बाहर निकल जाएं, तब मैं आराम से तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। पहले इन चींटियों से निपटने के बारे में सोचो, दक्ष कहता है। लेकिन फिर तारा जो करती है उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तारा आसमान में उड़कर जाती है और वहां पर तेजी से उड़ते हुए नीचे की तरफ आती है और उड़ते हुए ही चींटियों को काटना शुरू कर देती है। तारा उन सबको ऐसे कट रही थी जैसे मक्खन को गर्म चाकू से। तारा की तलवार दक्ष की तलवार से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर नजर आ रही थी, लेकिन इस बात से दक्ष नाराज नहीं था, बल्कि वो तो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि तारा उसी के लिए ही लड़ेगी और उसी की ही मदद करेगी। दक्ष उसे कुछ भी करवा सकता था। वो लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन तभी डेविल चाइल्ड भी अपनी बंदूक को बदल देता है। पहले वो स्नाइपर चल रहा था, लेकिन अब उसने एक बड़ी बंदूक पकड़ ली थी जिसके अंदर से गोलियां जल्दी जल्दी निकल रही थीं। हर एक गोली के बीच में 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा था, जिसकी वजह से वहां पर लाशों के ढेर लग गए थे।
अगर हम कुछ भी ना करें तब भी ये दोनों ही उन सभी को करने में कामयाब हो जाएंगे। विक्की कहता है केक शोल है और ये ज्यादा देर नहीं लड़ सकते हैं। ये दक्ष की ताकत पर ही डिपेंड करते हैं। अगर दक्ष के अंदर ऊर्जा खत्म हो गई तो ये भी और नहीं लड़ सकते हैं। और कितनी भी डेविल चाइल्ड गोलियां चल रहा है उसकी वजह से दक्ष थकता जा रहा है। ऐसे में उनका हारना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर दक्ष थक गया तो एक साथ हम 3 साथी को खो देंगे। निशिका सबसे कहती है तो वैसे में हम क्या करें? कबीर पूछता है। जितनी जल्दी हो सके इन सारी चींटियों को खत्म कर दो, तभी हमारे लिए अच्छा होगा, निशिका कहती है। और फिर सभी उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन कभी उनको कुछ अपनी तरफ ऐसा आता हुआ नजर आता है जिसकी वजह से सभी हैरान हो जाते हैं। सामने से एक बहुत बड़ी चींटी उनकी तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चींटी उन सभी की रानी है और वो चींटी देखने में उन सब से भी 4 गुना बड़े साइज की थी। लेकिन जब डेविल चाइल्ड उसे पर अपनी गोली मारता है तो उसे चींटी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इस स्पीड से उनकी तरफ आती रहती है। आखिरकार एक और फाइनल लेवल बीस्ट मिल ही गया। दक्ष उसको देखकर सोचता है। वो बड़ी चींटी तेजी से सभी की तरफ आ रही थी। उस चींटी के आने पर बाकी की छोटी चींटियां उसको रास्ता देने लगती हैं ताकि वो आसानी से आगे जा सके। दक्ष को ये तो समझ में आ ही गया था कि वो चींटी बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उस पर उसके डेविल चाइल्ड के हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तुम सब इन छोटी चींटियों से निपट, तब तक मैं उस बड़ी चींटी को मरता हूं, दक्ष कहता है और तेजी से वहां पर जाने लगता है। दक्ष ने अपना डेविल कवच पहन रखा था जो अब तक पूरी तरह से ठीक हो गया था। दक्ष ने निशिका का कवच तो बर्बाद कर ही दिया था, इसलिए उसके पास और कोई कवच नहीं था। दक्ष तेजी से उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उस हमले से भी उस पर हल्का सा ही निशान आया था। लेकिन उतने में वो चींटी दक्ष की तरफ देखने लगती है। आओ जरा 2-2 हाथ करते हैं, दक्ष उस चींटी से कहता है और एक बार फिर हमला कर देता है। वो चींटी देखने में बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी, लेकिन उसके बड़े साइज की वजह से दक्ष उसको मारने में कामयाब होता जा रहा था। लेकिन दक्ष के हमले इतनी मजबूत नहीं थे कि वो उस चींटी की आसानी से जान से मार सके, इसलिए दक्ष को तारा की लेने की पड़ती है। डेविल चाइल्ड को दक्ष ने बाकी के दोस्तों की मदद के लिए भेज दिया था, क्योंकि उसकी गोलियां उस चींटी पर कोई असर नहीं कर रही थी। इसकी वजह से उसका वहां पर रहना ठीक नहीं था। और फिर दक्ष ने जब तारा को बुलाया था तो दक्ष को अपना डिसीजन ठीक लगा, क्योंकि तारा लड़ने में दक्ष से भी ज्यादा अच्छी थी। तारा अपनी तलवार से उस चींटी पर हमला करती है। इसकी वजह से उस पर एक गहरा घाव आ जाता है, लेकिन वो चींटी वहीं पर नहीं रुकती है। वो तारा पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तारा अपने पंखों की मदद से आसानी से बच जाती है और उस पर लगातार हमले करती रहती है। दक्ष तारा को ऐसे लड़ता हुआ देख बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि दक्ष को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था और तारा उस चींटी को अच्छे से हैंडल कर रही थी। लेकिन वो अकेली उस चींटी को नहीं मार सकती थी, इसलिए दक्ष ने साथ मिलकर उस चींटी को करने का फैसला किया। फिर दक्ष और तारा ने बार बार चींटी पर एक ही जगह पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो चींटी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और फिर उस चींटी के 2 टुकड़े हो गए। उस चींटी के 2 टुकड़े होते ही बाकी की सारी चींटियां इधर उधर भागने लगीं। रानी चींटी के मरते ही लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन दक्ष वहां पर नहीं रुकने वाला था। वो उस चींटी के अंदर से क्रिस्टल निकलने लगता है, क्योंकि उस फाइनल लेवल के क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और कुछ देर देखने के बाद उस एक क्रिस्टल मिल जाता है जो देखने में काफी बड़ा और सिल्वर रंग का था। दक्ष उस क्रिस्टल को अपने बैग में रख लेता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। साथ ही दक्ष डेविल चाइल्ड और तारा को अपनी शोल में वापस भेज देता है, क्योंकि उन दोनों ने भी काफी लड़ाई की थी और अब उनको भी आराम की जरूरत थी। अब तुम सब मिलकर इन सारी चींटियों से इनके क्रिस्टल निकाल लो ताकि हम फिर आगे जा सके, दक्ष उन सब से कहता है। और इसी के साथ वो सभी उनके क्रिस्टल निकलना शुरू कर देते हैं। वहां पर चींटियां बहुत ज्यादा थीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय लगने वाला। एक एक चींटी के पास जाकर उसके अंदर से क्रिस्टल को ढूंढना काफी मुश्किल काम था। 1 घंटे तक दक्ष आराम करने के बाद डेविल चाइल्ड और तारा को बाहर बुलाता है और फिर वो उनको फाइनल लेवल की चींटी को खाने के लिए दे देता है।
ताकि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकें। वो दोनों भी एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं और उस चींटी को खाना शुरू कर देते हैं। दक्ष ने पहले ही उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से उन दोनों को एक एक टुकड़ा मिल गया था और अब वो उस ही आराम से खा रहे थे। दक्ष वहीं पर बैठ गए उन दोनों को आराम से देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब उनका काम पूरा हो जाए और फिर वो आगे जा सके। जहां पर दक्ष आराम कर रहा था वहीं पर किसी से चैन से बैठा ही नहीं जा रहा था। हमने पता किया है सर, वो इस वक्त अपनी कुछ दोस्तों के साथ एक मिशन पर गया हुआ है। वो भी ज्वालामुखी की तरफ, एक आदमी कहता है। उसकी बात सुनकर वो आदमी जो चैन से नहीं बैठ पा रहा था वो मुस्कुराने लगता है। वो आदमी और कोई नहीं, विक्रम राठौर था, जो काफी समय से दक्ष से बदला लेने की ही सोच रहा था, लेकिन उस अभी तक कोई भी ऐसा रास्ता ही नहीं मिला था जिसकी वजह से वो अपना बदला पूरा कर सके। ठीक है, तुम जाओ, विक्रम राठौर उस आदमी से कहता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही बहादुर सिंह अंदर आ जाता है। आओ बहादुर सिंह, आओ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा और मेरा बदला बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता, तो अब उसका समय आ गया है। दक्ष जिस मिशन पर गया है वो उसका आखिरी मिशन होने वाला है। मैं उसको वहीं पर मार दूंगा, विक्रम राठौर कहता है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? बहादुर सिंह पहुंचता है। मैंने उस बदला लेने के लिए अपने सभी मजबूत दोस्तों को बुलाया है और मैं अपनी टीम से भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी टीम से कुछ लोगों को मुझे दे दो ताकि मैं दक्ष को वहीं पर खत्म कर सकूं, विक्रम राठौर कहता है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? एक को करने के लिए इतने लोगों को लेकर जा रहे हो, वो भी सबसे मजबूत, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने लोग दूं ताकि तुम अपना काम पूरा कर सको, बहादुर सिंह बोलता है। बदल दो, तुम्हें भी लेना था। बदलावू मेरे अकेले का नहीं है, उसने तुम्हारे साथ भी तो बुरा किया है और सबसे अच्छा मौका है, हम उसको वहीं पर खत्म कर सकते हैं, विक्रम राठौर कहता है। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो सही नहीं होगा, बहादुर सिंह कहता है। ऐसा कोई नियम नहीं बना है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मार ना सके। यहां पर हर साल कितने लोग मरते हैं, इसमें वो भी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, विक्रम राठौर कहता है। लेकिन तुम उसको मारोगे कैसे? दक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमने उसकी ताकत टूर्नामेंट में देख ली है, उसका सामना करना आसान नहीं होने वाला, बहादुर सिंह कहता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने सभी साथियों को बुला लिया है। दूसरे आश्रम के सबसे मजबूत लोग इस मिशन पर हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दक्ष ने उन सबके साथ भी बहुत गलत किया है, विक्रम राठौर कहता है। दक्ष ने उन सब के साथ क्या गलत किया है? बहादुर सिंह पूछता है। दक्ष ने गेम के अंदर अपनी एक आईडी बनाई थी जिसका नाम लूजर था और वो उसके अंदर अपनी ताकत से काफी लोगों को हराने में और उनका गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके जान के दुश्मन बन गए हैं और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे, विक्रम राठौर कहता है। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अगर उसके इतने दुश्मन हैं तो कोई ना कोई तो उस मार ही देगा, लेकिन हम उस मारने के लिए क्यों जा रहे हैं, बहादुर सिंह कहता है। क्योंकि उसने सबसे ज्यादा गलत हमारे साथ ही किया है और ऐसे में हम उस अपना बदला जरूर लेंगे। उस हमसे कोई नहीं बचा सकता है। अब तुम भी पीछे नहीं रह सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम्हें मना करना है तो कर सकते हो, लेकिन फिर तुम जिंदगी भर खुद को कोसों गए कि तुम्हारे पास बदला लेने का एक मौका था, लेकिन तुमने उस मौके को अपने हाथ से जाने दिया, विक्रम राठौर कहता है। ठीक है, मैं अपनी सभी मजबूत आदमियों को इकट्ठा करता हूं और फिर हम भी वहीं पर चलेंगे जहां पर हो गया है और रास्ते में ही उसका काम खत्म कर देंगे। वो हमसे ज्यादा देर नहीं बच पाएगा, बहादुर सिंह कहता है। ठीक है, तुम अपने लोगों को इकट्ठा करो, मैं अपने लोगों को इकट्ठा करता हूं और तब तक हमारे साथ ही भी हमारी मदद के लिए आ जाएंगे, विक्रम राठौर कहता है। और उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दक्ष अपने हाथ में उसी क्रिस्टल को पकड़े हुए था जो देखने में सिल्वर रंग का नजर आ रहा था, लेकिन उस क्रिस्टल को जोर से नीचे मारता है, लेकिन वो क्रिस्टल टूटा नहीं है। वो वैसा ही नजर आ रहा था जैसा वो पहले था, उस पर जरा भी असर नहीं आया था। अजीब बात है, आमतौर पर तो क्रिस्टल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत क्यों है? दक्ष उस क्रिस्टल को देखकर सोचता है। फिर दक्ष अपनी तलवार निकलता है और उस क्रिस्टल को नीचे रख के अपनी तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन क्रिस्टल पर
उस हमले का कोई असर नहीं होता है। फिर दक्ष बार बार उस पर हमला करता रहता है और आखिर में वो क्रिस्टल टूट जाता है। उस क्रिस्टल के टूटते ही दक्ष को अपने सिस्टम की आवाज आती है। फाइनल लेवल चींटी का क्रिस्टल आपको प्राप्त हुआ है। आपको इससे इसकी शोल हासिल हुई है। फिर दक्ष जल्दी से अपनी शोल को देखने लगता है और जब दक्ष अपनी उस नई शोल को देखा है तो उसकी खुशी और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक कवच की शोल थी। इतने लंबे समय के बाद दक्ष को एक ऐसी शोल हासिल हो गई थी जो एक कवच की थी, और वो कवच कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा दक्ष को उसके क्रिस्टल से लग गया था, जिसको तोड़ने में दक्ष को इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब इस कवच के साथ मैं और भी आसानी से अपने इस सफर पर आगे जा सकता हूं और फिर तीसरी और आखिरी चाबी को हासिल कर सकता हूं, दक्ष सोचता है और सामने देखने लगता है। डेविल चाइल्ड और तारा ने उस फाइनल लेवल के बीस्ट को खा लिया था और उन दोनों ने और किसी को खाने का नहीं सोचा और सीधा वो दक्ष के पास आकर खड़े हो गए। जब दक्ष को लगा कि वो और किसी को नहीं खाने वाले हैं, तब दक्ष ने उन दोनों को वापस अपने शोल में भेजने का फैसला किया और फिर उन दोनों को अपने शोल में भेज दिया। चलो अब देखते हैं कि बाकी सबने क्या क्या किया है, कि किसने कितने क्रिस्टल अब तक निकालिए हैं। दक्ष सोचता है और सबके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दक्ष सबके पास जाकर देखा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल का ढेर लगा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। उन क्रिस्टलों को 5 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें उनकी ताकत के हिसाब से उन क्रिस्टलों को रखा गया था। दक्ष, हम इतनी सारी क्रिस्टलों को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, और अगर इन क्रिस्टलों को हम आपस में बताते भी हैं, कभी ये हमारी किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनके अंदर से हमें बस एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे खंजर ही मिल रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। क्या उन सभी खंजर में किसी तरह की कोई काबिलियत है जैसे उनमें थी जहर की? दक्ष पूछता है। नहीं दक्ष, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस साधारण खंजर है और किसी काम के नजर नहीं आ रहे हैं, निशिका सबको बताती है। फिर दक्ष एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है और सबको अपनी तरफ आने का बोलता है। सबके आने के बाद दक्ष कहता है, तो किस किस को ये क्रिस्टल चाहिए? मैं बता दूं कि इन क्रिस्टल के अंदर कोई भी अच्छा हथियार मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर तुम इनको अपने साथ रखते हो तो सफर में तुम्हारा ही वजन ज्यादा होगा, क्योंकि अब तुम सब इवॉल्व हो गए हो और तुम इनके अंदर की गोलियां नहीं खा सकते हो। ऐसे में ये क्रिस्टल पूरी तरह से बेकार है। दक्ष सबसे कहता है और इंतजार करने लगता है कि कौन क्या जवाब देता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी अपना फैसला कर लेते हैं। बस पायल और राजेश ने ही अपने हिस्से के क्रिस्टल लेने का फैसला किया था और बाकी किसी ने भी उन क्रिस्टल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर दक्ष पायल और राजेश का हिस्सा उनको देता है और डेविल चाइल्ड और तारा को बाहर निकाल लेता है। दक्ष ये तो जानता था कि डेविल चाइल्ड क्रिस्टल को खा सकता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि तारा भी ऐसा कर सकती है या नहीं। लेकिन दक्ष ने जब तारा को क्रिस्टल खाने को दिया था, तब तारा ने उस क्रिस्टल को तुरंत ले लिया था और खाना शुरू कर दिया था। फिर दक्ष उन दोनों को वो सारे क्रिस्टल खाने के लिए दे देता है और खुद इंतजार करने लगता है कि वो सारे क्रिस्टल खा ले और फिर वो वहां से जा सके। लेकिन दक्ष को एक बात का डर भी लग रहा था कि इतनी क्रिस्टल खाने के बाद वो दोनों इवॉल्व ना होने लग जाए। अगर वो फिर से इवॉल्व होने लग गए तो उसी के लिए मुश्किल हो सकती है, और अभी तो उसने उस मिशन को शुरू ही किया है। ऐसे में उन दोनों को इवॉल्व करना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन दक्ष अपने सामने के इतने सारे क्रिस्टल को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को खाने देता है। उन दोनों को वो सारे क्रिस्टल खाते हुए देखा। बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान थे। वो दोनों क्रिस्टलों को ऐसे खा रहे थे जैसे वो कोई फल हो। दक्ष, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ईक को क्रिस्टल खाने के लिए क्यों दे रहे हो? विक्की पूछता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये अपने आप को थोड़ा और मजबूत बना सके। मैंने देखा है कि ये क्रिस्टल को खा सकते हैं और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे में इन सारे क्रिस्टलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारे क्रिस्टल इनको खाने के लिए दे दिए हैं, दक्ष कहता है। लेकिन तुमने तो अपने लिए नहीं लिया है, तुम्हें भी तो अपने पॉइंट्स पूरे करने होंगे। तुम भी कुछ क्रिस्टल अपने पास ले लो और फिर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ, विक्की कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले ही लगभग अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं।
ऐसे में इन क्रिस्टलों को अपने पास रखना या उनको इतनी जल्दी खा लेना ठीक नहीं होगा। मैं मिशन से आते टाइम इंटरेस्ट लोगों को खा लूंगा, दक्ष कहता है। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है विक्की, कहते हैं। उनको खाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद वो दोनों सारे क्रिस्टलों को खा लेते हैं और फिर पायल और राजेश की तरफ देखने लगते हैं, जिनके पास अभी भी क्रिस्टल मौजूद थे। उनको खाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमने मिशन शुरू ही किया है। रास्ते में तुम दोनों के लिए बहुत सारे क्रिस्टल मिल जाएंगे, दक्ष उन दोनों से कहता है और उनको अपने शोल में वापस बुला लेता है। और अब इन मरी हुई चींटियों का क्या, कबीर पूछता है। इनको यहीं पर रहने दो, क्योंकि कुछ समय बाद ये अपने आप मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी को वो पोषण तत्व देगी जो यहाँ की मिट्टी के लिए जरूरी है, और फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली हो पाएगी, निशिका बताती है। फिर सभी वहां से आगे की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी आगे की तरफ चल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे विक्रम राठौर ने अपने सभी लोगों को तैयार कर लिया है और वो भी उनके पीछे पीछे आने के लिए निकल गया है। विक्रम राठौर ने 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो सारे के सारे 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था। और इवॉल्वर थे जो कि विक्रम राठौर से थोड़े बहुत ही कमजोर होंगे, लेकिन इतने सारे होने की वजह से उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। अब दक्ष नहीं बच पाएगा, वो एक साथ हम सब से नहीं लड़ सकता है और हम सब मिलकर उसकी बड़ी ही आसानी से मार देंगे। मैं भी देखता हूं कि वो कैसे बचता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम उस तड़प तड़प कर मारेंगे, विक्रम राठौर सभी से कहता है। हाँ, उस दो हमें भी बदला लेना है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अगर वो विवेक ओबेरॉय को नहीं हारता तो मेरे पैसे नहीं डूबता। उसकी वजह से मेरा घर तक बिक गया है और अब उसकी मौत से ही मेरा बदला पूरा होगा, एक आदमी कहता है। विवेक ओबेरॉय पर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था, क्योंकि सबको यकीन था कि दक्ष उसको नहीं हरा सकता है, क्योंकि दक्ष एक इवॉल्वर भी नहीं था और विवेक ओबेरॉय की ताकत सभी लोग अच्छे से जानते थे। ऐसे में कोई भी उसको हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अब ऐसे में दक्ष ने जब विवेक ओबेरॉय को हरा दिया तो बहुत सारे लोगों के पैसे पानी मिल गए और अब वो अपना गुस्सा दक्ष पर निकलने की सोच रहे हैं। तो चलो, वो ज्वालामुखी की तरफ गया है, हम रास्ते में ही उसको मार देंगे, विक्रम राठौर कहता है और अपने सभी लोगों के साथ वहां से चलना शुरू कर देता है। दक्ष और उसकी टीम आगे चलती जा रही थी, लेकिन शाम होने पर उनको रुकना पड़ता है और हमेशा फैसला करते हैं कि सुबह होने पर वे आगे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम राठौर अपने लोगों के साथ ज्वालामुखी की तरफ चल रहा था। शाम होने लगी है, हमें रुकना चाहिए, एक आदमी कहता है। वो हमसे काफी आगे हैं, इसलिए हम अभी नहीं रख सकते हैं। एक बार हम उन तक पहुंच जाएं, फिर हम थोड़ा आराम करके उन पर हमला कर देंगे, विक्रम राठौर सबसे कहता है और सभी को लेकर चलता रहता है। वही दक्ष और उसके दोस्त रात को आराम करते हैं और सुबह होते ही आगे के सफर पर चलने लगते हैं। 5 दिन बाद उनको ज्वालामुखी नजर आने शुरू हो जाते हैं। इन 5 दिनों में उन्होंने काफी बीस्ट को मारा था और दक्ष ने एक फाइनल लेवल के बीस्ट को भी मार दिया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि दक्ष को उसके अंदर से कोई शोल नहीं मिली थी, लेकिन इस वक्त दक्ष को उसके अंदर की गोलियों की ज्यादा जरूरत थी। उसने फैसला किया था कि वो इस सफर पर अपने फाइनल लेवल के सभी पॉइंट्स पूरे कर लेगा। काफी दूर चलने के बाद उनको एक ऐसा ज्वालामुखी नजर आता है जो ऊपर आसमान को छू रहा था। हमें उसके अंदर जाना होगा, उसी के अंदर वो चीज मिलेगी जिसके लिए हम यहां पर आए हैं, दक्ष सबसे कहता है और आगे चलने लगता है। दक्ष आगे चलने ही वाला था, इतने में आसमान से तीरों की बारिश होने लगती है और उन तीरों की वजह से दक्ष के दोस्त घायल हो जाते हैं। जल्दी छुप जाओ, हम पर हमला हो रहा है, दक्ष कहता है और एक पत्थर के पीछे चला जाता है। हम पर हमला कौन कर सकता है, निशा पूछता है।
पता नहीं, लेकिन तीरों को देखकर लग कहाँ है कि काफी लोग होंगे, क्योंकि एक इंसान इतनी तीर नहीं छोड़ सकता है। ये कुछ देर में खत्म हो ही जाएगी, दक्ष कहता है। लेकिन इस मिशन के बारे में तो किसी को नहीं पता है, निशिका कहती है। कुछ देर के बाद आसमान से तीर आनी बंद हो जाती है और फिर दक्ष पत्थर से बाहर आकर अपने दोस्तों को देखने लगता है कि वो ठीक तो है या नहीं। लेकिन दक्ष के कुछ दोस्त घायल हो गए थे, जिनमें विक्की और राघव भी मौजूद थे। वो तीर देखने में काफी ज्यादा मजबूत थे, जिसकी वजह से हो जहां पर भी लगे उनके दोस्त वहां से घायल हो गए थे, चाहे उन्होंने अपना कवच ही क्यों ना पहन रखा हो। वो तीर कवच को चीरते हुए उनको घायल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हम पर हमला हुआ तो हुआ कहां से? दक्ष इधर उधर देखता है, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त दक्ष के चारों तरफ पहाड़ मौजूद थे, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं देख पा रहा था। हम यहां पर नहीं रख सकते हैं। जिसने भी हम पर हमला किया है वो एक बार फिर हम पर हमला कर सकता है। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वो कौन है और कहां से हमला कर रहा है, तब तक हम यहां पर नहीं रख सकते हैं, निशिका कहती है। सभी उसकी बात मान जाते हैं। दक्ष फिर विक्की और राघव को खड़े होने में मदद करता है और उनके साथ आगे चलना शुरू कर देता है। फिर वे सभी उसे पहाड़ी इलाके से थोड़ा आगे आ जाते हैं। पहाड़ से बाहर आने के बाद उनको लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन फिर एक बार और तीर की बारिश होनी शुरू हो जाती है और इस बार भी वो छुप जाते हैं, क्योंकि वो इस बार पहले से ही तैयार थे, जिसकी वजह से इस बार कोई भी घायल नहीं होता है। लेकिन इस बार दक्ष ये देखने में कामयाब हो जाता है कि वो तीर कहां से आ रही थी। तीर के रुकने के बाद दक्ष सबसे कहता है कि ये हमला उसे पहाड़ के पीछे से हो रहा है। क्या मैं आसमान में जाकर देखूं कि वहां पर कौन मौजूद है? राघव कहता है। नहीं, अगर तुम ऊपर गए तो तीर की वजह से तुम्हारी चिड़िया ऊपर ही मार सकती है और इतना ऊपर जाना ठीक नहीं होगा है, दक्ष उससे कहता है। पहले दक्ष तारा को वहां पर भेजने का फैसला कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि दक्ष को नहीं पता था कि वहां पर क्या खतरा हो सकता है। ऐसे में तारा को वहां पर भेजना मौत के मुंह में भेजने की बराबर होगा। फिर दक्ष जोर से आवाज लगता है, उस पहाड़ के पीछे कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुपकर हमला करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर वहां से कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं, लेकिन दक्ष और उसके दोस्त थोड़ा दूर आ गए थे, जिसकी वजह से वो उनको ठीक से नहीं देख पा रहे थे। जब वो उनके पास आते हैं तब दक्ष हैरान हो जाता है। दक्ष के साथ साथ उसके साथ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने 200 से भी ज्यादा लोग खड़े हुए थे और उनके आगे विक्रम राठौर और बहादुर सिंह खड़ा हुआ था। निशिका आगे जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों इतने सारे लोगों को यहां पर लेकर क्यों आए हो? अपना बदला पूरा करने, और अब दक्ष के साथ साथ तुम सब भी मारोगे, क्योंकि हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाले। सब यही सोचेंगे कि तुम इस मिशन पर मारी गई हो, और ऐसे में हमें आश्रम में पहला स्थान मिल जाएगा और फिर से हम आश्रम में सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, विक्रम राठौर कहता है। देखो, तुम्हारी लड़ाई मुझे है तो इन सबको जाने दो, दक्ष आगे आकर कहता है। मेरी लड़ाई तुमसे तो है ही, लेकिन इस लड़ाई में अगर मेरा थोड़ा और फायदा हो रहा है तो ऐसे में मैं अपना फायदा क्यों ना करूं, विक्रम राठौर कहता है। तुम पछताओगे, दक्ष कहता है। हमने काफी समय से तुम्हारा पीछा किया है और मुझे तुम्हारे सारे हथियार वगैरह के बारे में पता है। तुम चाहे अपनी उस बंदूक वाले आदमी को बुला लो या उस तलवार वाली लड़की को, लेकिन तुम हमें नहीं हरा सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी इवोल्वेस हैं और सभी के पास 100 सुपर पॉइंट से ज्यादा ही है। ऐसे में सबके साथ होने पर हम सब की ताकत इतनी है कि हम पूरे ग्रह पर अपना कब्जा कर सकते हैं, विक्रम राठौर कहता है। भाई, ये मिशन तो खतरनाक होता जा रहा है, ऐसे में अब हम क्या करें? पायल अपने भाई से धीरे से पूछता है। यहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और ये सब दक्ष को मारने आए हैं। ऐसे में अगर हम उनकी तरफ हो जाते हैं तो शायद हम बच जाएं, लेकिन अगर उन सब ने हमें अपनी तरफ नहीं लिया तो हम दोनों ना तो उनकी तरफ से रहेंगे और ना ही उनकी तरफ से। ऐसे में कुछ देर तक बस देखो कि ये सब क्या कर रहे हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है हम पीछे हट जाएंगे और मौका पाते ही यहां से भाग जाएंगे, राजेश गोयंका कहता है। तुम सब मरोगे, वो भी मेरे हाथों से, दक्ष उनको देखकर बोलता है।
लेकिन दक्ष ये भी जानता था कि इस बार उसकी मदद के लिए उसका भाई वीर नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक उसे इस बारे में पता ही नहीं चलेगा तब तक वो यहां पर नहीं आ पाएगा। दक्ष सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके अपने दोस्तों को यहां से दूर करना होगा, तभी वो मौका देखकर यहां से निकल पाएगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में अपने दोस्तों को निकालना दक्ष के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। दक्ष चाहकर भी कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। दक्ष ने विक्रम राठौर से पहले भी लड़ाई की थी और वो उसे लड़ाई की वजह से ये तो जान ही गया था कि वो उसको फिर से नहीं हरा सकता है। लेकिन इस बार दक्ष की मदद के लिए डेविल चाइल्ड और तारा थी। लेकिन अगर वो दोनों उसकी मदद करेंगे तो बाकी के लोगों से कौन लड़ेगा? दक्ष, हम इतने लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, ये कुछ ज्यादा ही है। इन सब ने मिलकर हमको चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसे में हम इनको नहीं हरा सकते हैं, हमें मदद की जरूरत है, विक्की दक्ष से कहता है। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इन सबको जान से ही क्यों ना मारना पड़े, दक्ष कहता है। फिर दक्ष जोर से कहता है, हम 10 लोगों को करने के लिए इतने लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम एक मुकाबला कर लेते हैं जिसमें मैं अकेला आऊंगा और तुम मुझसे लड़ सकते हो। हम दोनों में जो भी जीतेगा वही जिंदा रहेगा। मैं कोई तुम्हें पागल दिखता हूं क्या? मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी तारिक मुझ पर काम नहीं करने वाला है। मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम चीटिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो और ऐसे में मैं इन सबको लेकर आया हूं ताकि हम सब मिलकर तुमको जान से मार सके, विक्रम राठौर दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है। दक्ष लंबी सांस लेता है और कोशिश करता है कि वो वीर को बुला सके, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजान ग्रह के अंदर वीर काल के सामने खड़ा हुआ था और उसने अपने हाथ में वही अंगूठी पहन रखी थी। तुम उसे लड़ाई को जीत गए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वो वैसा नहीं हुआ। तुमने उसको हारने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। ऐसे में मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा बड़ी कर रहा हूं ताकि तुम और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत कर सको, काल वीर से कहता है। हाँ, एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर मैं उसको हराने में कामयाब हो गया, वीर कहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस अंगूठी को दोबारा मुझसे बिना पूछे मत निकालना, क्योंकि ऐसे ही तुम बार बार उसके अंदर नहीं जा सकते हो। ऐसे बार बार जाने पर तुम्हारा ही शरीर कमजोर होता है और उन लड़ाई में अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम मर भी सकते हो। तुम ये मत सोचना कि तुम अगर वहां पर मरते हो तो यहां पर वापस से जिंदा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, काल कहता है। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने उससे कहा था कि मैं दोबारा उसकी मदद के लिए नहीं जाऊंगा और फिर वो मेरी मदद मांग रहा था, इसलिए मैं आखिरी बार उसकी मदद के लिए चला गया था। लेकिन आप चाहे कुछ भी हो, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं और ऐसे में उसके पास जाना ठीक नहीं है, ये बात मैं समझ गया हूं, वीर कहता है। फिर वीर हाफ ब्लड के साथ बाहर चला जाता है। नहीं, दूसरी तरफ दक्ष के सामने विक्रम राठौर खड़ा हुआ था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन विक्रम राठौर के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हथौड़ा टूट गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विवेक ओबेरॉय इतना ज्यादा ताकतवर था कि मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें उसके बदले कुछ और हथियार दे सकता हूं और शायद उससे भी मजबूत, दक्ष कहता है। दक्ष किसी तरीके से इस लड़ाई को होने से रोकना चाहता था, लेकिन विक्रम राठौर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस लड़ाई को रोकना चाहता होगा। वो तो इस लड़ाई को करने के लिए ही इन सब को यहां पर लेकर आया है। मुझे हथियार नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम सबको करने से पहले तुम सभी के हथियार अपने पास रख लूंगा और तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही अच्छी शोल मौजूद है। मैं तुमको करने से पहले तुम्हारी शोल जरूर लूंगा, जैसे तुमने मुझे ली थी, विक्रम राठौर कहता है। हमें जल्दी से जल्दी इनको मारकर यहां से चलना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है, ये जगह इस ग्रह की सबसे खतरनाक जगह में से एक है, इसलिए जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं और फिर यहां से चलते हैं, बहादुर सिंह कहता है। लेकिन आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? आपकी और मेरी दुश्मनी तो है ही नहीं, दक्ष कहता है। दक्ष, तुम्हारी दुश्मनी यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब के साथ है। ये सब जानते हैं कि तुम ही वो गेम वाले लड़के हो
और तुमने इन सबको गेम के अंदर बहुत ही बुरी तरह से हराया है, और ऐसे में ये सब भी तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं, विक्रम राठौर कहता है। लेकिन मैंने इतनी लड़ाइयां तो की ही नहीं, फिर इतने सारे लोगों का यहां पर आने का क्या मकसद हो सकता है? दक्ष पूछता है। दक्ष ने गेम के अंदर थोड़े बहुत ही मैच खेले थे, और वो तो बाकी समय में मास्टर के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी किया करता था, इसलिए उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी यहां पर क्यों आए हैं। तो तुमको क्या लगता है, मैं कोई कमजोर जो बिना किसी प्लानिंग के कुछ लोगों के साथ ऐसे ही तुमको मारने के लिए आ जाऊंगा? मुझे तुम्हारे साथ साथ इन सभी को भी खत्म करना है, इसलिए मैं इन सबको अपने साथ लेकर आया हूं, विक्रम राठौर अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है। दक्ष, लगता है अब हमें लड़ना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हम यहां से बचकर निकल सकते हैं, और ऐसे बात करने का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ये हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आज या तो ये बचेगा या हम बचेंगे, कबीर कहता है। दक्ष लड़ाई से नहीं डर रहा था। दक्ष ये बात जानता था कि अगर लड़ाई हुई और अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई और वो जीत भी गए, तब भी इतना तो पक्का है कि इस लड़ाई की वजह से दक्ष के कुछ दोस्त तो जरूर मारे जाएंगे, और इतने सारे लोगों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। शायद वो सभी भी मारे जा सकते हैं। मुझे कुछ सोचने दो, दक्ष कहता है और सामने देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम राठौर और उसके लोगों ने अपने अपने हथियार निकलना शुरू कर दिए थे, और सभी के पास बहुत ही मजबूत हथियार नजर आ रहे थे। ये हमला बहुत बड़ा होने वाला था।